नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू और श्रीनगर के बीच 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह केंद्र शासित प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा से यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा और श्रीनगर के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। अब इस सेवा को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक विस्तारित किया जा रहा है। लगभग 43,780 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर काम 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2008 में कश्मीर घाटी में पहली ट्रेन चली थी। एक अधिकारी ने कहा कि आधुनिक 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से अपनी पहली यात्रा शुरू कर रही है, जो श्रीनगर तक जाएगी। यह घाटी के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू श्रीनगर सेवा की शुरुआत से पहले मंगलवार को जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत का संचालन परीक्षण किया गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और 20 कोच वाली प्रारंभिक वंदे भारत ट्रेन कुल 267 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हम आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर ट्रेन सेवा 2 मई से शुरू करने की योजना है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। मंगलवार को इस मार्ग पर कोई ट्रेन सेवा नहीं होगी। वरिष्ठ विभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके निर्मित यह वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को एक विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। इस ट्रेन सेवा के शुरू होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं आज इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि आज वाकई हमने जम्मू को रेल के माध्यम से कश्मीर से जोड़ा है। इस 8 बोगी वाली रेल को 20 बोगी वाली रेल में तब्दील किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत लोग सफर कर पाएंगे। मैं आज इस मौके पर जनाब अश्विनी वैष्णव साहब को और इनके ज़रिए मरकज़ी हुकूमत को जम्मू कश्मीर के लोगों के तरफ से मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूँ कि आज वाकई जम्मू को हमने कश्मीर के साथ रेल से जोड़ा है। लगभग 10 महीने पहले माननीय वज़ीर आज़म साहब कटरा आए। कटरा से रेल का उद्घाटन हुआ। उस मौके पर 2 अहम पुल, अंजी खट ब्रिज और चिनाब रेलवे ब्रिज जो है, उन दोनों का उद्घाटन हुआ। और हम जैसे लोग, हमें लग रहा था कि अब ये रेल ऐसा होगा कि मौके पे हम स्टेशन पे पहुंचेंगे, रेल की टिकट खरीदेंगे और रेल पे चढ़ेंगे। हमें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये रेल इतना मशहूर होगा, इतना पॉपुलर होगा कि हमें सिफारिश करनी पड़ेगी इस रेल के ज़रिए एक सीट हासिल करने की। लेकिन ये इस रेल की और इस टेक्नोलॉजी की कामयाबी है, जिसकी बदौलत आज शुक्र है कि 8 बोगी वाला रेल जो है उसको अब 20 बोगी वाले रेल में तब्दील किया गया है। जहां 500 लोग इस रेल से सवार होते थे, आज एक ट्रेन के ज़रिए 1400 लोग जो है इस रेल के ज़रिए श्रीनगर तक पहुंच पाएंगे, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। दिन में 2 ट्रेन में 1400 लोग, मतलब 2800 लोग जो है वो इस ट्रेन के ज़रिए श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर सफ़र कर पाएंगे। लेकिन इस रेल की खासियत इस बात में नहीं है कि हम जैसे लोग इस रेल में सवार होते हैं। इस रेल ने एक और बहुत बड़ा फ़ायदा हमें पहुंचाया है। जो सामान का आना जाना जो है रेल के ज़रिए शुरू हुआ है। अब यहाँ से सीमेंट, यहाँ से खाने की चीज़ें, यहाँ से गाड़ियाँ। मैं हैरान हुआ पिछले दिनों देख के कि मारुति की गाड़ियाँ जो है अब ट्रक के ज़रिए हम श्रीनगर नहीं भेजते, अब रेल के ज़रिए जो है इनको श्रीनगर पहुँचाया जाता है। इसी तरह जो हमारा फ्रूट है, जो हमारा मेवा है, जो हम श्रीनगर और जम्मू में सामान पैदा करते हैं, उसको हम इस रेल के ज़रिए जो है बाज़ार तक पहुंचाते हैं। अब रेल मंत्री साहब से मेरी एक मोहतराना गुजारिश है, हालांकि वो इनके महकमे से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन क्योंकि असर रसूख रखते हैं और जम्मू कश्मीर के हमदर्द हैं, वो तो इनके काम काज से ही ज़ाहिर होता है। मेरी आपसे मोहतराना गुजारिश है, आप हमारी मदद करें।
जम्मू कश्मीर में एक इनलैंड पोर्ट, एक ड्राई पोर्ट की बहुत अशद ज़रूरत है, ताकि यहाँ से माल जो है जब हमें एक्सपोर्ट करना हो तो उसकी कस्टम्स क्लियरेंस जो है हमें दूसरों शहरों में करने की ज़रूरत ना पड़े, उसका कस्टम्स क्लियरेंस और सीलिंग जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में हो, तब जाके हमारे ट्रेड को, हमारी बिजनेस को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं खुद ये मामला जो है मरकज़ी हुकूमत के साथ उठा लूँगा, लेकिन यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा लेते हुए जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब हैं, अश्विनी वैष्णव साहब हैं, हमारे 2 ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा एक धक्का दे दीजिए तो ये इनलैंड पोर्ट, ड्राई पोर्ट जम्मू कश्मीर के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। लेकिन आज के मौके पर, जिस दिन का हम बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि अब जम्मू में बैठ के हम ट्रेन से सवार होकर श्रीनगर पहुंच सकते हैं, अब हमें यहाँ से गाड़ी के जरिए कटरा या कटरा के जरिए गाड़ी में जम्मू आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बाद में ट्रेन में यात्रा करते वक्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी एक अहम बात कही है। जैसे आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद मोदी जी ने कहा था कि वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो मुख्य धारा से थोड़े पिछड़ गए हैं, उनको हम बराबर के स्तर पर विकसित करके लाएंगे। और आपने देखा कि 12 वर्षों में वो हुआ जो 40-42 सालों में नहीं हुआ था। और ये प्रमाणित ढंग से मैं बात कह रहा हूँ, जो कि 1972 में पहुंची थी रेलगाड़ी पहली बार जम्मू, और उसके बाद 42 वर्ष लग गए उसे कटरा पहुँचने तक 2014 में, तब जबकि मोदी जी प्रधानमंत्री थे। और ये जो वंदे भारत जहाँ हम बैठे हैं, इसकी तो कभी किसी ने कल्पना नहीं की, गुमान नहीं किया, तसव्वुर नहीं किया कि ये भी एक दिन मुमकिन होगा। तो मुझे लगता है ये अपने में ही हम आज यहाँ पर बैठकर रूबरू हैं, यही प्रमाण है किस कदर और किस तेज रफ्तार के साथ ये तरक्की और विकास हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।